सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ और हानि। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इससे पीछे वाला टॉपिक था वो क्या था? परसेंटेज। और परसेंटेज से नेक्स्ट वाला जो है वो क्या है? लॉस एंड प्रॉफिट। तो देखो, लॉस प्रॉफिट क्या है? लॉस होता क्या है? हानि। और प्रॉफिट क्या होता है? लाभ। लॉस प्रॉफिट मतलब लाभ और हानि। देखो, लाभ और हानि हमें होता कब है? ठीक है, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं और जब हम किसी चीज को क्या करते हैं? बेचते हैं, सेल करते हैं और परचेज करते हैं। ठीक है, सो इसको हम बहुत इजी वे में करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि लाभ होता क्या है, हानि होता क्या है, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होते हैं। ठीक है, उन चीज को समझते हैं। तो देखो, लाभ कब होता है? लाभ होता कब है? ठीक है, लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य क्या होता है? बड़ा होता है किससे? क्रय मूल्य से। यस या नो? मतलब आपने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी है और उसको 20 में बेचा है, तो आपको क्या हो गया? लाभ हो गया। यस या नो? तो इट मींस विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए क्रय मूल्य से। ठीक है, समझ आ गया? और अगर लाभ हमें निकालना हो तो वो क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य से माइनस कर देते हैं क्रय मूल्य को। ठीक है, साथ साथ में फॉर्मूले भी करते रहेंगे, साथ साथ में समझते भी रहेंगे कि क्या, कहां से कैसा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, और मैंने बोला कि लाभ कब होता है? जब क्रय मूल्य छोटा हो विक्रय मूल्य से, मतलब विक्रय मूल्य बड़ा हो। ठीक है, और हानि कब होती है? हानि कब होती है? जब आप लोगों ने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी है और उसी सामान को 5 रुपए में बेच दिया। 10 में खरीदी और 5 में बेच दिया, तो कम में बेचा ना, तो हानि होगी। खुद खरीदा था ज्यादा पैसे में और बेच दिया कम में। तो इट मींस जब क्या हो? क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से, तो हानि का फॉर्मूला क्या बन जाता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, देखो फॉर्मूले भी यहीं से बनते हैं, ज्यादा रटा नहीं लगाना पड़ता है, सिर्फ फॉर्मूले याद रखना पड़ता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होते हैं। और क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी बोलते हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और हमेशा लाभ और हानि, कौन कौन? लॉस और प्रॉफिट हमेशा हम पता करते हैं कहां से? क्रय मूल्य से। अगर क्रय मूल्य पता हो तो हमें पता चलता है कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, हमेशा लाभ और हानि कहां से पता चलती है? हमें क्रय मूल्य से। ठीक है, देखो अगर हमें पता है कि क्रय मूल्य पता है कि 10 रुपए है, ठीक है, फिर बेचा चाहे 20 में हो, तो पता चला क्रय मूल्य अगर 10 है तो 20 में बेचा, तभी हमें पता चला कि लाभ हुआ। अगर क्रय मूल्य पता है तो तभी हमें पता चलेगा क्या? कि हानि कितनी। अगर हमें क्रय मूल्य ही नहीं पता है तो हम पता नहीं लगा सकते कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। ओके, समझ आ गया? ठीक है, ओके। तो अब क्या चलेंगे हम, इसी के बेस पे फॉर्मूले हम करेंगे आगे। क्या करेंगे? फॉर्मूले। देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है? विक्रय मूल्य भी दिया है, क्रय मूल्य भी दिया है, विक्रय मूल्य भी दिया है, क्रय मूल्य भी दिया है, तो हम लोग लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे? ठीक है, वो हम क्वेश्चन से देखेंगे। तो ये सबसे पहले हमने ये वाला पार्ट कर लिया, सो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन में चलते हैं जो आपके दूसरी तरफ लिखे हुए हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके पास इसी टॉपिक से रिलेटेड और इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों के लेवल का। ठीक है, जो 5th 4th क्लास में या जो बच्चे करते हैं। तो आपके पास देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य हुआ वस्तु को किसी ने खरीदा कितने रुपए में? 500 रुपए में। कितने रुपए में? 500 रुपए में। और इसे बेचा कितने में? 600 रुपए में। कितने में? 600 रुपए में। तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों का, तो फट से जल्दी से आप लोग क्या करिए? पेन कॉपी उठाइए, क्वेश्चन करने लगिए। तो आपके पास क्या है? देखो क्रय मूल्य मतलब खरीदा कितने में आपने। देखो ये वर्बली भी हो सकते हैं, पेन कॉपी की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यस या नो? कैसे? 500 में खरीदा, 600 में बेचा। 500 में खरीदा, 600 में बेचा, तो क्या हुआ? लाभ हुआ। कितना हुआ? 500 से कितना ज्यादा? 100 रुपए ज्यादा, तो 100 निकल गया। क्या? लाभ। यस या नो? तो क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है?
600 रुपए। तो हमारे पास क्या विक्रय मूल्य बड़ा है, तो इट मींस क्या है, लाभ आ रहा है। ठीक है, मैंने बोला था हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, लाभ के केस में, प्रॉफिट के केस में। तो 600 माइनस 500 कितना आ गया, 100। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल बच्चों वाला जो 5th क्लास तक करते हैं। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आप लोग देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है, ठीक है, और 30 रुपए में बेच देता है। तो इट मींस क्रय मूल्य कितना है, 25 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है, 30 रुपया। ओके, तो आप लोग यही से देख सकते हो कि क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है। तो विक्रय मूल्य मतलब 25 में खरीदा, 30 में बेचा, तो हुआ क्या, लाभ। क्या हुआ, लाभ। कितना हुआ, 30 माइनस 25, 5 रुपए। कितना, 5 रुपए। अब देखो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, वो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या छोड़ा था आप लोगों को फॉर्मूला देखने के लिए। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ, जितना लाभ हुआ वो, ठीक है, जितना लाभ हुआ वो बटे, देखो लाभ हमेशा और हानि हमेशा कहां से होती है, क्रय मूल्य से। लाभ और हानि हमेशा कहां से होती है, क्रय मूल्य से। ठीक है, तो बटा कितना, क्रय मूल्य, और गुणा प्रतिशत में पूछा है तो गुणा 100 हमेशा होता है। यह आपका लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है। और इसी तरह अगर हानि प्रतिशत निकालनी हो कि कितने प्रतिशत हानि हुई, हानि प्रतिशत, तो क्या आएगा, हानि बटा कितने, किससे होती है, क्रय मूल्य से ही होती है, गुणा 100। इसीलिए बोला था परसेंटेज का जो चैप्टर है वो सही से देखना या वो सही से क्लियर करना। ठीक है, सो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत मतलब लाभ बटे, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, लाभ कितना है 5 रुपए बटे क्रय मूल्य कितना है 25 रुपए गुणा 100। 25 चौका 100, 5 चौके 20%। कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 20%। ओके, ठीक है, बहुत इजी है। और शॉर्टकट करने के लिए बहुत सारी चीजें, अगर आप लोग देखो बेसिक समझ गए तो आप लोग बहुत इजीली इसका शॉर्टकट निकाल के बहुत इजीली इसका लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते थे। कैसे, 25 30 कितने का प्रॉफिट, 5 का, किसमें से, 25 में से, 5 बटे 25 गुणा 100, 5 पंजे 25 और ऊपर कितना था 100। ठीक है, 5 पंजे 25 से ऊपर 100, तो आपका 20% तब भी इजीली वर्बली आप लोग निकाल सकते हो। कितना हुआ प्रॉफिट, 5 बटा कितना, 25 गुणा 100, 5 बटे 25, 5 पंजे 25 और 5 नीचे आ गया, ऊपर 100, तो 20, तब भी आपका आंसर वर्बली निकल जाएगा, बहुत इजी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर 25% हानि होती है। किसी वस्तु को कितने में बेचने पर, 150 रुपए में बेचने पर, बेचने पर मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आपके पास इस क्वेश्चन में क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है सर। विक्रय मूल्य कितना है, 150 रुपया। कितना है, 150 रुपया। बेचने पर कितने परसेंट हानि होती है, 25% हानि होती है। तो अब आपके पास क्या दिया है क्वेश्चन में, हानि परसेंट दिया है, कितना है, 25। कितना है, 25। ओके, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। देखो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में भी करवाऊंगा, पर सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। जब भी आप लोगों के पास विक्रय मूल्य दिया हो और हानि परसेंट दी हो और क्या निकालना हो, क्रय मूल्य निकालना हो, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे, सही से समझ लेना, बटे 100। अगर लाभ है तो जमा परसेंट, 100 जमा लाभ परसेंट। ओके, अगर हानि है किसमें, इसी में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस हानि परसेंट। ये क्रय मूल्य निकालने का, ठीक है। ओके, तो आपके पास क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 150, हानि परसेंट दिए, तो आपने क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य गुणा
100 बटे 100 हानि हो रही है तो -25। ओके, तो ये आपका क्या है आंसर मिलेगा। तो करिए, कितना है विक्रय मूल्य 150 गुणा 100, 100 माइनस 25 कितना 75, 75 गुनी 150, 100 गुना 200 रुपए आपके पास क्या है क्रय मूल्य। क्या है आपके पास 200 रुपया क्रय मूल्य। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर। अच्छा चलो इसी क्वेश्चन को अगर हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, इजी बना के करते हैं तो क्या होगा। देखो मैंने बोला था 25% को कैसे लिखते हैं, 25% को कैसे लिखते हैं 1/4। यस या नो, यस या नो। तो हमेशा याद रखना 25% को 1/4 लिखते हैं, और जो नीचे वाला हमेशा लाभ और हानि के केस में क्या नीचे वाला क्या होता है क्रय मूल्य। क्या होता है क्रय मूल्य। क्यों, क्रय मूल्य से ही लाभ होता है, क्रय मूल्य से ही घाटा होता है, हानि होती है। यस या नो, क्रय मूल्य से ही प्रॉफिट होता है, क्रय मूल्य से ही क्या होती है लॉस होता है। तो नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है। अब देखो इसने क्या बोला है, किसी वस्तु को इतने में बेचने पर, इट मींस ये तो विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य 150 रुपए तो विक्रय मूल्य ही है। बेचने पर 25% की हानि होती है। अगर मान लो क्रय मूल्य 4 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 4 है, तो हानि कब होती है जब क्या हो क्रय मूल्य क्या हो, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या हो कम हो। तो विक्रय मूल्य कितना होगा सर, विक्रय मूल्य होगा 4 में से 1 माइनस कितना 3। तो विक्रय मूल्य हमें कितना निकला 3, तो 3 की वैल्यू कितनी है सर 150। कितनी है सर 3 की वैल्यू 150। तो सर x की मतलब 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी सर 150 बटे 3 50। तो सर 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी 50, पर हमने किसकी वैल्यू निकाली है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 4 की, तो 4 की वैल्यू मतलब क्या हुआ 50 गुना 4 200। लो सबसे इजी, बहुत इजी, बहुत जल्दी और बहुत इजी आप लोग कर सकते हो। कैसे देखो, अगर वर्बली करना हो तो 50% मतलब 1/4। 4 अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना है, मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य हानि के केस में, हानि के केस में जो क्रय मूल्य है ठीक है वो मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। तो अगर 1/4 25 की वैल्यू है, 4 अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य जो 1 है वो माइनस करना पड़ता है, तो कितना आएगा 3। 3 की वैल्यू कितनी है 50, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3 की वैल्यू 150 है, 1 की वैल्यू 50, तो क्रय मूल्य कितना था 4, कितना था 4, तो 4 की वैल्यू पूछा है ना क्रय मूल्य निकालने के लिए 200। ठीक है, अगर वैसे ही मैं फॉर्मूला भी दिखा रहा हूं यहीं पे, ये क्रय मूल्य निकालने के लिए आया था। अगर विक्रय मूल्य आ जाता तो विक्रय मूल्य का आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य गुणा, क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ प्रतिशत, या 100 माइनस हानि प्रतिशत, दोनों में से कोई भी आए बटे 100। तो ये आपका विक्रय मूल्य का क्या था फॉर्मूला था। आप लोग प्लीज इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या आप लोग अपनी कॉपी में क्या इसको अलग से लिख सकते हैं। फॉर्मूला का जो मैंने अलग से क्या बनाया सेक्शन बनाया था वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो लास्ट एग्जांपल लेंगे हम लोग विक्रय मूल्य से। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि किसी वस्तु पर हानि 5% है, कितनी है हानि है 5%, और उसकी लागत कीमत, लागत कीमत मतलब क्या हुआ क्रय मूल्य, क्या हुआ क्रय मूल्य। तो पहला क्वेश्चन जो है आप लोग पहले क्वेश्चन को देख सकते हो, हानि कितनी है, हानि परसेंट है 5%, और लागत कीमत मतलब क्रय मूल्य है कितना 50 रुपया। तो आपने क्या निकालना है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, या उसको कितने रुपए में बेचा गया होगा। यस या नो। तो देखो फॉर्मूला भी मैंने बताया हुआ है, फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य निकालने का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य 50 गुना 100 क्या हो रहा है हानि हो रही है तो -5 बटे 100, तो कितना आ जाएगा 50 गुना 95 बटे 100, 50 गुनी 100। ओके, 4 गुनी 8 बटे 9, 7 गुनी 14, एक बच गया
दशमलव लग गया, 0 बन गया, 5 दूनी 10, 47.5 रुपया, 47.5 रुपया। ठीक है, अगर इसी को हम दूसरे फॉर्म में करते, फ्रैक्शन फॉर्म में करते, तो देखो कैसे निकालते। तो मैंने बोला था सबसे पहले तो 5% की फ्रैक्शन फॉर्म पता होनी चाहिए। अगर 5% की नहीं पता है तो आप लोग निकाल भी सकते हो 5/100, मतलब 1/20। तो 5% की जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है वो होती है 1/20। तो इसको क्या मानते हैं? सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो रही है क्रय मूल्य में? हानि हो रही है। अगर क्रय मूल्य 20 है, क्रय मूल्य की वैल्यू 20 है, तो विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी होगी? विक्रय मूल्य तो छोटा ही होता है ना, हानि तो कितनी होगी? कम, 19। ओके, और दिया क्या है? कीमत दी है, लागत कितनी? 50। क्रय मूल्य दिया है, मतलब क्रय मूल्य कितना है? 20। तो 20x किसके बराबर है? 50 के बराबर। ओके, तो कितना? 19x निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 50/20। अगर 19 निकालना है, 19x निकालना है, तो कितना आएगा? 50/20 गुना 19। तो आप लोग 1 से 1 0 काट सकते हो। 19 5 95/2 से 47.5 रुपीज, 47.5 रुपए। तब भी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत इजी है, बस 10 सेकंड में आप लोग किसी भी क्वेश्चन को क्या यहाँ पे फिट करके क्या निकाल सकते हो? आंसर निकाल सकते हो। बस फ्रैक्शन वैल्यू, खेल किस चीज का है? सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू का है। ओके, और हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्या है हर, ये अंश होता है, ये हर होता है, हर हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सही से पढ़ सकते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो रेशियो में भी आ जाता है, जो अनुपात है उसमें भी आ जाता है। ठीक है, ये सारे जो चैप्टर है एक दूसरे से क्या करते हैं? लिंक करते हैं। तो देखो आपके पास क्या दिया है? किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या दिया है? अनुपात दिया है। कितना है? 5:6। ओके, हमें नहीं पता है क्रय मूल्य, सिर्फ पता है हमें 5 और विक्रय मूल्य 6। और इन्होंने क्या पूछा है? लाख % पूछा है। तो देखो लाभ में हमेशा विक्रय मूल्य क्या होता है? बड़ा होता है। तो विक्रय मूल्य बड़ा है, यस बड़ा है। विक्रय मूल्य 6 है, क्रय मूल्य 5 है, तो लाभ कितना हुआ? 1। देखो लाभ % का फॉर्मूला क्या था? लाभ बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 5 और गुना 100, ये फॉर्मूला था। तो 20 5 100, 20% आपका आंसर। मैक्सिमम बहुत बार पजल करने के लिए एग्जामिनर ऐसे डाल देता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो फिर हम यहां से पजल हो जाते हैं। और बटा क्या करना है? हमेशा क्रय मूल्य। क्या करना है? क्रय मूल्य। लाभ हो हानि हो, बटा हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा, क्योंकि क्रय मूल्य से ही हमें पता चलता है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ठीक है,